गुड मॉर्निंग क्लास 4। बेटा ये आपका सेकेंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 13 का, पेज नंबर 97 पे। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे एयर के बारे में। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। बेटा जो मूव होती हुई एयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विंड। ये आपको पता है कि एयर मूव कैसे करती है? एयर मूव्स ड्यू टू हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर बाय द सन। बेटा एयर मूव करती है क्यों? क्योंकि जो लैंड और वाटर पर जो हीटिंग इफेक्ट होता है सन का, उसकी वजह से। ड्यूरिंग द डे द लैंड बिकम्स हॉट एंड हैंस द एयर मूव अबव द लैंड बिकम्स हॉट। जैसे कि डे के टाइम में क्या होता है कि जो लैंड एरिया होता है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो एयर होती है वो भी हॉट हो जाती है। और हॉट एयर कैसी होती है? लाइटर मीन्स हल्की होती है, तो वो आगे की तरफ बढ़ती है और इट राइजेज अप एंड कूल एयर टेक्स इट्स प्लेस। और वो आगे बढ़ती है और उसकी जगह ठंडी हवा चलती है। दिस वे द विंड ब्लोज। और इसी तरीके से जो हवा है वो चलती है। व्हेन द विंड ब्लोज स्लोली इट इज़ कॉल्ड ब्रीज। और जब हवा धीरे धीरे चलती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रीज। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। अब सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या है? लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर। बेटा जो लैंड एरिया होता है वो जल्दी हीट होता है और जल्दी ही कूल होता है वाटर से। देयरफॉर इट इन द डे टाइम लैंड गेट्स हीटेड अप ड्यू टू द हीट ऑफ द सन मच फास्टर देन द सी। इसीलिए दिन के समय में सन की गर्मी की वजह से जो लैंड है वो ज़्यादा जल्दी हीटअप हो जाता है बजाय समुद्र के, मीन्स सी के। देयरफॉर एयर अबव द लैंड बिकम्स हॉट वाइल द एयर अबव द सी रिमेन्स कंपैरेटिवली कोल्ड। इसीलिए बेटा जो लैंड के ऊपर जो एयर होती है वो ज़्यादा गर्म होती है बजाय जो सी के ऊपर एयर होती है उसके। ठीक है, और जो मतलब और ठंडक में भी सेम है। हॉट एयर अबव द लैंड मूव्स एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द सी टू टेक इट्स प्लेस। अब होता क्या है कि जो लैंड एरिया वाली जो एयर होती है वो ज़्यादा हॉट होती है बजाय सी के, तो जब वो आगे की तरफ बढ़ती है तो जो सी की कोल्ड एयर होती है वो उसकी जगह ले लेती है। दिस मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। और ये जो मूवमेंट होता है एयर का सी से लैंड की तरफ, इसी को हम बोलते हैं सी ब्रीज। एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द वाटर। और रात के समय जो लैंड एरिया होता है वो वाटर से ज़्यादा जल्दी कूल हो जाता है। देयरफॉर एट नाइट एयर अबव द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द एयर अबव द सी। तो इसीलिए लैंड के ऊपर जो एयर होती है वो जल्दी कूल हो जाती है बजाय जो एयर सी के ऊपर प्रेजेंट होती है। नाउ द वार्म एयर फ्रॉम द सी राइजेज अप एंड कोल्ड एयर फ्रॉम लैंड टेक्स इट प्लेस। तो अब क्या होता है कि जो सी के ऊपर जो गर्म हवा होती है वो आगे की तरफ बढ़ जाती है और उसकी जगह लैंड की कोल्ड एयर आ जाती है। दिस मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टू सी एट नाइट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। और नाइट के टाइम पर लैंड से सी की तरफ जो मूवमेंट होता है एयर का, इसी को हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी जितना आपको पढ़ाया उतना आप अपने होमवर्क में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।